गजा में इसराइल की बमबारी और नाकाबंदी को आज 11 दिन हो गए हैं, जिसमें 3300 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद, 1400 इसराइली जहन्नुम वासिल हो गए हैं, जबकि 10 लाख फ़लस्तीनियों को घर बार छोड़कर जनूबी इलाके में मुंतकिल होना पड़ा है। लड़ोगे? हम लड़ेंगे। कैसे लड़ोगे? ये अल्लाह ने हाथ दिए ना, इनसे लड़ेंगे। वो तो मिसाइलों से अटैक कर रहे हैं, हाथ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। हम अपने नबी के कलमा पढ़ने वाले, हमारे हाथ में दम है। नाज़रीन, रूह काम जाती है, कलेजा मुंह को आता है, ज़बान साथ नहीं देती है, लफ्ज़ों का चुनाव मुश्किल पड़ जाता है जब निहत्थे और मजलूम फ़लस्तीनियों पर दहशतगर्द और काबिज इसराइली जारहियत के मनाजिर सामने आते हैं। सब अरब ममालिक और क्या करें, 3 जंगें तो वो लड़ चुके हैं, लेकिन 3 जंगें लड़ने के बावजूद भी वो फ़लस्तीनियों की मदद नहीं कर पाए। गुज़िश्ता रोज़ तो इसराइल ने फ़ज़ाई हमला करके अस्पताल को निशाना बना दिया, जिससे सैकड़ों जख्मियों समेत तीमारदार, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ शहीद हो गए, जिसे आलमी कवानीन की बदतरीन खिलाफ वर्जी की गई, क्योंकि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि जख्मियों, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को या अस्पताल को टारगेट किया गया हो। इसका मतलब आप ये कह रही हैं कि हमने 3 जंगें लड़ी हैं हिंदुस्तान से, तो अब हमें सरेंडर कर देना चाहिए। खुदा न खास्ता जंग के बाद तो आप तो और मजबूत होते हैं। कि ये वही लोग हैं जिन्होंने तालिबान के जश्न मनाए थे, इन्होंने इस्लामाबाद के अंदर तालिबान के झंडे लगा लिए थे और बाद में तालिबान ने इनको घर में घुस के वो मार रहे हैं। इसके बारे में खुद अमेरिकन कहते हैं कि दुनिया में इससे बड़ी कोई जेल नहीं है। ये हाल है हमारे मुसलमान मुल्क का, जिसके पास वो कॉरिडोर है। तो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए उन्होंने अपनी मुसलमानियत और मुसलमानों के खून के साथ कंप्रोमाइज किया। इस वक्त पाकिस्तान की स्टेट की ये पोजीशन नहीं है जिहाद की। पाकिस्तान की स्टेट जो है वो हमास को सपोर्ट नहीं कर रही। आपने वेट किया है कि जब तक आपका बैंक जो है, जो कि सऊदी अरेबिया है, आपके बैंक ने, आपके मालिकों ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने इजराइल के साथ अपने डायलॉग को सस्पेंड किया है, तो आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी है, वरना आपकी क्या मजाल है। जय हिंद बंधुरा, গোটা বিশ্বে যতগুলো জিহাদি মাইন্ডসেট লোক আছে তাদের ভিতরে এখন ভীষণভাবে ভয় সৃষ্টি হয়েছে যে ইসরায়েল সম্পূর্ণ প্রস্তুত গাজাকে ফুললি নিজেদের কন্ট্রোলে নেওয়ার জন্য। হয়তো যতক্ষণে ভিডিওটি আপনারা দেখবেন ততক্ষণ হয়তো ইসরায়েলের সেনাকে গাজাপট্টিতে আক্রমণের আর ট্যাঙ্কে ঢোকানোর গ্রিন সিগন্যাল পেয়ে যাবে, মানে আমেরিকায় হয়তো দিয়ে দেবে। আর এখন পাকিস্তান থেকে শুরু করে পূর্ব পাকিস্তান, এমনকি ভারতের যতগুলো জিহাদি মাইন্ডসেট টুপিদারি লুঙ্গি পরে তো ইসলাম প্রোডাক্টে গ্রহণকারী ব্যক্তি আছে, সেই সমস্ত লোক তারা তাদের কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে। কারণ তারা জানে যে ইসরায়েল একবার সেই সমস্ত গাজার ভেতরে ঢুকলে সমস্ত জিহাদিদের 72 হুর তো পাক্কা কনফার্ম। তাই এখন জিহাদির লোকগুলো তাদের ভিকটিম কার্ডকে খেলতে শুরু করেছে যে দেখো ইসরায়েল কিভাবে হসপিটালে আক্রমণ করে কিভাবে সাধারণ লোকেদের মারছে, সাধারণ বাচ্চা থেকে সাধারণ অসহায় লোকেদের উপর নির্মমভাবে হত্যা করছে। তো আপনারাও জানেন ইসরায়েল প্রমাণ করে দিয়েছে যে এটা হামাসেরই কর্মকাণ্ড। যেটা হোক বন্ধুরা, জিহাদিরা কাউকে মারলে জিহাদ, আর ওই জিহাদি আর তাদের সাপোর্টারকে যখন সফলভাবে 72 হুরে পাঠানো হয় তখন সেটা হয়ে যায় তাদের কাছে ভুল। তো বন্ধুরা, পাকি মিডিয়া এখন এই বিষয়গুলো নিয়ে তারা কি ডিসকাস করছে সেটা আপনারা নিজেরাই দেখে নিন আর শুনে নিন। रफा कॉरिडोर is a lifeline for the Palestinians in Gaza. आज 11 दिन हो गए वो कॉरिडोर नहीं खुल रहा, और वो मिस्र तैयार किन के लिए और खोलने के लिए? सिर्फ 600 अमेरिकन फलस्तीनियों के लिए। डूब मरना चाहिए ऐसी क़यादत को जो बिलखते हुए बच्चों, चीखती हुई औरतों, तड़पते हुए नौजवानों की मदद के लिए सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं खोल सकती, वो अपनी फौजें और अपने बुखारी सब जहाज के लिए निकल जाओगे? ये इंशाल्लाह फलस्तीन को बताने हम जाएंगे, पूरे काफिले जाएंगे जी इंशाल्लाह इधर से जाएंगे, हम तैयार हैं। हमें कोई लेके तो जाए। हम उन काफिरों को ये बात सुनाना चाहते हैं, हमने कल भी मरना है और आज भी मरना है, हमें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। और ये छोटी मोटी धमकियां अपने काफिरों को दो, हमें ना दो, हम मुसलमान है सच्चे। हमने कल भी मरना और आज भी मरना है। हम शहीद होना चाहते हैं वहाँ, हम काफिरों को बताना चाहते हैं। ये भारत इसराइल के साथ खड़ा है, जो मर्जी खड़ जाए उनके साथ। अगर एक दफा हमें इजाजत मिल जाए बाहर जाने के लिए तो अल्लाह का हुक्म से हम उनका फुल साथ देंगे। हमें इजाजत मिल जाए, हम यहीं से राशन पानी यहीं से भेज देंगे, जो भी है। इसराइल को मार दिया जाए। हाँ। ये इसराइल को कैसे मारोगे? वो तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, पूरी दुनिया को डिफेंस नहीं स्ट्रॉन्ग है, हमारा पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग है। कैसे हमारे पास एटमी ताकतें हैं। हाँ। तो इसराइल के पास भी एटमी ताकत है। इसमें इसराइल के पास है ना, तो ये हमारा पाकिस्तान एक दफा बात कराए, इसराइल हमारे मुल्क से डरता है। अच्छा जी। अबे तुम्हारे मुसलमान शहीद हो रहे, तुम्हें एहसास नहीं हो रहा है?
मुसलमानों के नाम पे धब्बा लगवाया हो तुम लोगों ने। हाँ, कोई भी नहीं बात करे। किस चीज के मुसलमान हो तुम? डर लगता है मौत से तो घर में बैठ जाओ। घर में भी बहुत आ जाती है भाई। अबे तभी कहता हूँ चलो तुम्हारे मुसलमान मर रहे हैं। किस चीज के मुसलमान हो तुम? अच्छा, हमें इजाजत दें, हाँ। हम जाएंगे वहाँ, हम लड़ेंगे उनका खातिर। हाँ। हम उन काफिरों को ये बात सुनाना चाहते हैं, हमने कल भी मरना है और आज भी मरना है। हमें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। और ये छोटी मोटी धमकियां अपने काफिरों को दो, हमें ना दो। हम मुसलमान है सच्चे। इसराइल को मार दिया जाए, फलस्तीन को बचाया जाए। नरेंद्र मोदी साहब का एक उनका कोट था कि भारत इज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द वर्ल्ड। उनके पास सलाहियत है किसी की मदद करने के लिए, उनके पास एडिशनल फंड्स मौजूद हैं, उनका 600 बिलियन का उनका फॉरेन रिजर्व मौजूद है, वो देने की सलाहियत रखते हैं। आप कुछ देने की सलाहियत नहीं रखते, आप बढ़ के मारने की सलाहियत रखते हैं, ट्विटर के ऊपर जिहाद करने की सलाहियत रखते हैं, और वो आप कर रहे हैं। क्योंकि उसकी वजह यह है, आप सऊदी अरेबिया का पैसा खाते हैं, आप यूएई का पैसा खाते हैं, आप आईएमएफ का पैसा खाते हैं, आप सीपैक का पैसा खाते हैं, तो स्टेटमेंटें किस तरह दे लेंगे आप? पाकिस्तान में मुझे ये बताएं, आपकी आजकल सर्दी आने वाली है, आपकी गैस जो है वो 100% उसकी प्राइस बढ़ रही है, वो डबल कर दी जाएगी। आपका देखा जाए तो महंगाई के जो हालात हैं, आपको पता है आपके हालात क्या हैं इस वक्त? तो चले कोई नहीं, ये कौन सा पहली दफा हुआ है? पहले भी आप वो कहते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप पहले भी माजी में इस तरह करते रहे हैं। तो ठीक है, आप शुगर लगाएं, अपना जिहाद का करें, अगर हो सकता है तो। ट्वीट वाला जिहाद कर रहे हैं आपके बच्चे, तो करना चाहिए उनको। किस तरीके से लाहौर से 100 किलोमीटर के ऊपर दुनिया बिल्कुल एक उसका रंग ही नया है। वहां G20 हो रही है, वहां पे ग्लोबल साउथ की बातें हो रही हैं। आप देख लें जो गौतम अडवाणी है, उन्होंने अब दुनिया की सबसे बड़ी सी पोर्ट जो बनाई है, अगले दिन कल उसका इफ्तिताह हो रहा है। दुनिया नरेंद्र मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो 2017 में जिन्होंने इजराइल का दौरा किया। इस वक्त भारत के 18,000 शहरी इजराइल के अंदर मौजूद हैं, और उनकी ट्रेड जो है वो अपने पीक पर है। भारत अपना इसमें अपना इस पलड़े में अपना प्रेशर, अपना असर रसूख जो है वो डालेगा, और वो मैटर करता है और कुछ देने की सलाहियत रखते हैं। मैं एक जो आपके गजा में इसराइली बमबारी में होने वाली मजमूई हलाकतों में 1/3 से ज्यादा बच्चे हैं। हर 15 मिनट में एक बच्चा मौत के मुंह में चला जाता है। रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि रॉकेट्स और मिसाइलों की बुछाड़ को सहने वाले खौफजदा बच्चे भूख और प्यास से निढाल हैं। उन तक इमदाद नहीं पहुंच पा रही और पानी और खुराक की शदीद किल्लत भी है वहां पर। रफा कॉरिडोर इज ए लाइफलाइन फॉर द पैलेस्टीनियंस इन गाजा। आज 11 दिन हो गए वो कॉरिडोर नहीं खुल रहा, और वो मिस्र तैयार किन के लिए और खोलने के लिए? सिर्फ 600 अमेरिकन फलस्तीनियों के लिए। डूब मरना चाहिए ऐसी क़यादत को जो बिलखते हुए बच्चों, चीखती हुई औरतों,